धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा की थी हमने एक कथित भंडारे की, और ये भंडारा अयोध्या में जो नया मंदिर बना है वहां पे लगा है। और ये भंडारा लगाया किसने है और कैसे लगाया है, ये चीज बड़ी दिलचस्प है। और इसका डेरे से क्या कनेक्शन है ये भी आपको समझने की जरूरत है। पंजाब के लोग तो भलीभांति जानते हैं, लेकिन हम पंजाब से बाहर जो बाकी लोग हैं उनको बताएं कि पंजाब में 2015 में एक मामला सामने आया था। और ये मामला था जो धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, एक धर्म ग्रंथ है जो आप देखते हैं गुरुद्वारों में एक ग्रंथ रखा जाता है, तो वो धर्म ग्रंथ है, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। उस धर्म ग्रंथ को किसी ने चुरा लिया एक गुरुद्वारे से, और चुराने के बाद उस धर्म ग्रंथ को फाड़ दिया गया। और यहाँ तक सीमित नहीं रहा, जो उस फाड़ने के बाद जो पंजाबी भाषा में उसे अंग कहते हैं, वैसे जो पन्ने होते हैं ग्रंथों के तो अंग कहा जाता है उन सिख भाषा में, तो उनको फेंक दिया गया सड़कों पे गलियों में इस तरह से। और इसके बाद ये क्योंकि धार्मिक भावना लोगों की जुड़ी है, तो इसके ऊपर 3 मुकदमे बने। पहला मुकदमा था अभी ये ग्रंथ को चोरी करना, दूसरा मुकदमा था अभी इसमें उस ग्रंथ के बारे में कोई अपशब्द बोले गए पोस्टर्स लगा के, उसका मुकदमा था, और तीसरा मुकदमा था इस ग्रंथ को फाड़ने का। तो 3 मुकदमे पंजाब के फरीदकोट में बने। और फरीदकोट में भी आगे एक बरगाड़ी नाम का गांव है, तो उसके अंदर ये घटना घटी। और जो इस मसले की जांच हुई, और जांच होने में इसमें एक इम्पोर्टेंट डेरे का जो 45 मेंबर कह लो, आज की भाषा में 85 मेंबर कह लो, उसमें महेंद्र पाल नाम का एक 45 या 85 मेंबर पकड़ा गया। और उसको बिट्टू नाम से भी जाना जाता है, महेंद्र पाल बिट्टू कह देते हैं। और ये 45 मेंबर पकड़ा गया। इसने जांच में ये बात कबूली कि 3 लोग ऐसे हैं जो प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा नाम के, और इनके बाद राकेश दिड़बा, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा काम करवाया, और महेंद्र पाल बिट्टू इसमें शामिल था। तो ये बात उसने किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कबूली है। और लेकिन हुआ ये कि कानूनी पेंच में वो गवाही जो है महेंद्र पाल की, वो वैलिड नहीं मानी गई, या जैसा भी था। और इससे पहले कि उसकी गवाही जो मेन कोर्ट में होती, उससे पहले जेल के अंदर महेंद्र पाल की हत्या हो गई। ये मामले की जांच जैसे भी चली, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट लोग थे, राकेश दिड़बा का नाम पुलिस ने जांच में नहीं शामिल किया, लेकिन बाकी 3 लोगों का नाम प्रदीप कलेर प्रदीप कुमार है वैसे, लेकिन कलेर उसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है पता नहीं। तो प्रदीप कलेर नाम से जाना जाता है। प्रदीप कलेर, संदीप बरेटा और हर्ष धूरी, ये 3 लोग थे जिनका नाम बाद में आया, लेकिन ये 3 लोग पुलिस को कभी नहीं मिले। तो अदालती प्रक्रिया के हिसाब से इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब भगोड़ा की ये प्रक्रिया होती है कि भगोड़ा घोषित होने के बाद उनकी जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो कब्जा ली जाती है, पुलिस के द्वारा सील कर दी जाती है, ऐसा कुछ रहता है। और वो कहीं और प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पुलिस से भगोड़ा है, एक अपराध मतलब एक मुजरिम है, और इसलिए वो कहीं प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी चीज किसी भी तरह कहीं सरकारी तौर पे काम नहीं कर सकता। लेकिन ये करीब करीब 2015 से चलते चलते आज 2024 आ गया, 9 साल हो गए। तो भगोड़ा शायद 2019 में घोषित किया गया, तो भी 4-5 साल निकल चुके हैं भगोड़ा घोषित हुआ। मतलब एक आदमी, आप सोच के देखिए, पुलिस से बच के भाग रहा है, और जो भाग रहा है, और भागना कितना मुश्किल होता है, जो पुलिस से भागे हैं उनको पता होता है कि जेल में रहना आसान है, लेकिन पुलिस से बच के भागते रहना ज्यादा मुश्किल है। तो लेकिन जो आदमी 5 साल से भाग रहा हो, तो कितनी मुश्किलों का वो सामना करेगा, कैसे वो रोटी पानी खाएगा और अपने परिवार को पालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए ही पुलिस क्या रिश्तेदारों पे
यार दोस्तों पे निगाह रखती है कि भाई ये किसी से तो पैसे की मदद मांगेगा मांगेगा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब कुछ बंद होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति गैर सरकारी संस्था रजिस्टर्ड कराए, उस संस्था का पदाधिकारी भी बन जाए, मतलब ऑफिशियल पर्सन बन जाए, उसके बाद उसका बैंक खाता भी चले और बैंक खाते में इतना पैसा आए कि वो एक दिन के अंदर 15,000 लोगों को खाना खिला सके, ये कौन से कानून के तहत हो रहा है ये हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या है, इन तीनों में से जो दो लोग हैं, हर्ष दूरी, संदीप बरेटा, उनको एक बार साइड में कीजिए। जो इंपॉर्टेंट आदमी है वो प्रदीप कलेर है। प्रदीप कलेर का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। प्रदीप कलेर क्या है भी, ये कैथल के अंदर शायद एक ढूंढवा गांव है और ढूंढवा गांव का ये रहने वाला है। इसके पास माना जाता है भी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बाकी जो लोग बताएंगे भी 7 से 8 एकड़, मतलब 7 to 8 एकड़ के आसपास इसकी जमीन थी। तो एक किसान था, इसके फादर किसान होंगे या ये खुद किसान होगा, और उसके बाद ये डेरे में सेवा करता था। आसरा आश्रम जो अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था, लड़कों के लिए, उस आसरा आश्रम में इसको बच्चों की संभाल के लिए रखा गया था और बखूबी अपनी सेवा बहुत ईमानदारी से निभाता था। बढ़ते 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 वो एक स्टेज ऐसी आई जब वो डेरा की संगत का जो पॉलिटिकल विंग है, राजनीतिक विंग, उसका अध्यक्ष बन गया। और इधर से प्रदीप कलेर ने ही एक संस्था रजिस्टर्ड कराई, यूथ वेलफेयर फेडरेशन। ये संस्था भी कैथल में ही रजिस्टर्ड हुई थी, यूथ वेलफेयर फेडरेशन। लेकिन क्या है कि ये डेरा के साथ कंबाइंड होती है और उसके बाद डेरा का एक यूथ विंग जो है उसे यूथ वेलफेयर फेडरेशन के नाम से ही जाना जाता है। उसका भी ये प्रेसिडेंट रहता है। और उसके बाद करते करते इसका नाम इसमें सामने आता है। 2014 में आपने देखा हो भी, जो बीजेपी को समर्थन दिया गया था हरियाणा विधानसभा चुनाव में, उसमें भी कलेर का ही वीडियो ANI न्यूज एजेंसी ने चलाया था। और ये सब कुछ मतलब कलेर का बैकग्राउंड है। उसके बाद उसका इस केस में नाम आता है। पंचकुला दंगे के अंदर प्रदीप कलेर को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करने के बाद भी छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद प्रदीप, क्योंकि उसका कागजों में नाम प्रदीप कुमार है, तो प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और प्रदीप कुमार को छोड़ने के लिए एक दूसरे प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया जाता है, जिसका इस पूरे मसले से, पंचकुला दंगे से कोई मतलब नहीं है। तो प्रदीप कलेर को छोड़ के प्रदीप कुमार दूसरा गिरफ्तार होता है और उसको डेरे का सबसे बड़ा सेवादार करके उसको भी साजिश का मास्टरमाइंड बता देते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है जो प्रदीप कलेर को DGP हरियाणा लेवल पे मतलब इस तरीके से रिहा किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदीप कलेर की हरियाणा सरकार में पावर कितनी है। हरियाणा सरकार का या भाजपा की एक राजनीतिक पार्टी में इतनी पावर है कि एक DGP को उसे बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी को दंगे के केस में जेल में डालना पड़ा। अब निर्दोष आदमी बाहर जाके सच ना बोले तो उसकी कितनी शिकायत हुई होगी ये आपको अंदाजा लगा लो। चलो वो व्यक्ति भी एक अलग है, जिसे ये मतलब ही अलग है। अब धीरे धीरे करते वो बरगाड़ी ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाले मसले में भगोड़ा घोषित होता है, आरोपी बनता है, लेकिन ये सब चलता रहता है। और आखिर में अचानक उसकी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और ये तस्वीरें हैं कि वो अयोध्या के अंदर एक भंडारा लगा रहा है। भंडारा लगाने से पहले उसने एक संस्था बनाई है, संस्था का नाम है वैदिक कारवां फाउंडेशन। अभी संस्था के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेंबर दिखाए गए हैं और वो इंपॉर्टेंट मेंबर है प्रदीप कलेर और दूसरा मेंबर जो है वो है मनीष मलिक। अब को ये मनीष मलिक कौन है? ये मनीष मलिक शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है, मनीष मलिक पानीपत में 85 मेंबर बहन जो मौजूदा है बिमला नाम की, शायद अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी ने बताया है, बिमला देवी जो भी है उन 85 मेंबर है डेरा की, उसका लड़का है मनीष मलिक जो प्रदीप कलेर के साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और इसके में प्रदीप कलेर उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ दिखाई दे रहा है और RSS के कुछ प्रचारक हैं और एक राम मंदिर जिनके अंडर बना है वो है चंपत राय, तो उनके साथ तस्वीरें जो हैं। और आपको लगे भी हम जासूसी कर रहे हैं या फिर हमें ये तस्वीरें कहाँ से मिली, तो एडम ब्लॉक ही है हमें ये तस्वीरें देने वाला, कोई और नहीं है। एडम ब्लॉक के ही लोग हैं जिन्होंने ये तस्वीरें कैसे ना कैसे करके हम तक पहुंचाई हैं। अब क्यों पहुंचाई हैं ये पता नहीं,
लेकिन हमने इसकी कंफर्मेशन करने के लिए जब जिस मंत्री के साथ फोटो खिंचाई थी उनका फेसबुक चेक किया तो ये तस्वीरें वहां पर भी मिली। इसका मतलब ये वाकई में लगभग 25 या 26 जनवरी 2024 की ये तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें हमने फेसबुक पे सुबह या कल रात शायद डाली थी। और ये भंडारा लग रहा है, और भंडारे में ये दावा किया गया भी इसमें 5-5 हजार लोगों को दिन में एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब 5,000 सुबह, 5,000 दोपहर, 5,000 शाम को खाना खिलाया जाता है फ्री 15,000 लोगों को। अब ये खाने का काउंटर लगा कहाँ है? तो आप अगर जाएंगे अयोध्या तो अयोध्या में बहुत सारी संस्थाएं फ्री इस तरह से लंगर खाना जो भी कह देते हैं ये खाना बांट रही है, खिला रही है। अब उसी में एक ये संस्था भी है, और इस संस्था में यूपी के जो मंत्री हैं वो मेहमान बन के वहां पे गए। अब मंत्री है वो तो बहुत सारे भंडारों में जा रहे होंगे, तो वो तो मेहमान है, उन्होंने अपने हिसाब से रिकॉर्ड लिया, फोटो खिंचाई और फेसबुक पर डाल दी। अब एक मंत्री को तो नहीं पता है कि पूरे इंडिया के अंदर कितने भगोड़े घूम रहे हैं, लेकिन मंत्री ने यह डाल दिया। अब उसके बाद ये जानकारी हमने क्योंकि पंजाब सरकार को भी दे दी, जो बिल्लो देख लो जी, आप हमारे को कोसते रहते हो पिटेरे वालों ने ये किया ये किया ये किया, अब ये तुम्हारा आदमी है उत्तर प्रदेश मंत्रियों के साथ घूम रहा है, तुम कह रहे हो जी भगोड़ा है, विदेश भाग गया है, मिलता नहीं है, तो अब ये सामने ही है, पकड़ लो। उन्होंने नहीं पकड़ा, तो हमने फोटो में डाल दी इंटरनेट पे। भाई नहीं पकड़ते तो कम से कम लोगों को तो पता चले, क्योंकि अब क्यों नहीं पकड़ते हैं वो तो सबको पता है। लेकिन फिलहाल क्या है कि हमने तस्वीरें इसलिए साझी की भी आप लोग जान लें भी ये क्या चल रहा है। प्रदीप क्लेर अपने लेवल पे जो मर्जी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ना हमें पंजाब पुलिस से मतलब है, ना प्रदीप क्लेर के भंडारा लगाने से कोई आपत्ति है, ना उस भंडारे में मतलब कोई मंत्री आया हमें उससे कोई आपत्ति है। आपत्ति है भी डेरा के 45 मेंबरों की फैमिलीज इसमें एक्टिव क्यों है। फिर आप बोलते हो भी प्रदीप क्लेर का हमसे कोई संबंध नहीं है, तो डेरा के 45 मेंबर की फैमिलीज हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पैसा साध संगत से इकट्ठा हो रहा है, तो प्रदीप क्लेर को क्या वो पैसा दिया जा रहा है जो 15,000 लोगों को वो खाना खिला रहा है। और एडम ब्लॉक ने बोला, जो मतलब जिन लोगों ने भी सूचना दी उन्होंने बोला भी ये 1 महीना चलेगा ये भंडारा। अब हो सकता है कल तस्वीरें डाल दिया, आज भंडारा गायब ही हो गया हो, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अब हम तो अयोध्या में है नहीं तो बाकी। लेकिन अब कोई कहे भी ठीक है जी फर्जीवाड़ा होगा भी, फर्जी संस्था है, फर्जी लोग होंगे, बना लिया होगा। तो आपको ये बताएं भी राम मंदिर का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। मतलब राम मंदिर जब बना नहीं था तो उससे पहले मैं एक बार अयोध्या गया हूं। अयोध्या में क्या है कि वो इलाका क्योंकि विवादित है, इसलिए उस इलाके में जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इतनी है कि आपको राम मंदिर तक पहुंचने के लिए, अभी तो पता नहीं क्या नया सिस्टम होगा, लेकिन उस टाइम भी 3 सिक्योरिटी चेक हुआ करते थे कि 3 बार आपको चेकिंग करानी है, फिर आप जाके राम मंदिर जहां बनेगा या बन गया उस टाइम जहां बन रहा था तो वहां आप पहुंच सकते थे। ये एक उनकी सिक्योरिटी है। अब जो ये भंडारा लगा हुआ है ये भी सिक्योरिटी बैरियर क्रॉस करके लगा है। सबसे बड़ी बात है, अगर वहां आपको एंट्री लेनी है उस इलाके में, अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको आधार कार्ड से एंट्री करानी पड़ती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। ये तो है एक आम आदमी के लिए, किसी ने भी वहां पे जाना है। अगर वहां पे किसी संस्था ने भंडारा लगाना है तो उसका अप्रूवल कौन देगा, क्योंकि उसको तो सामान भी ले जाना पड़ेगा, उसको सिलेंडर भी चाहिए, राशन भी ले जाना है, अपनी पूरे हलवाई टीम ले जानी है। उस संस्था को अप्रूवल मिलेगा तो संस्था के खुद के पास अप्रूवल होना चाहिए। तो वैदिक कारवां फाउंडेशन का क्या अप्रूवल, क्या अयोध्या की जो ट्रस्ट है उन्होंने बिना अप्रूवल के इनको भंडारा लगाने की परमिशन दे दी? क्या उनके आधार कार्ड के ऊपर ये सारा कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं चला हुआ अभी इन लोगों को अंदर ले जाके भंडारा लगवाना है? उसके बाद अगर मंत्री आ रहे हैं उन भंडारों में तो कोई तो है जो उन मंत्रियों को भी इनवाइट कर रहा है। अब इसमें 2 और नाम आगे आए हैं। वो नाम एक संत जगजीत सिंह और एक दूसरे का नाम मैं भूल गया, ये हालांकि उन मंत्री ने ही फेसबुक पे लिखा हुआ था। हमने संत जगजीत सिंह को इंटरनेट पे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये संत जगजीत सिंह नाम के शख्स हमें मिले ही नहीं। ये कहाँ के संत हैं, कौन से मठ में हैं, कौन से मंदिर के हैं, कौन से ट्रस्ट के हैं, कोई जानकारी नहीं है। वैदिक कारवां फाउंडेशन कब बनी, कहां से बनी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली। एक दूसरे जो संत इसमें मिले हैं वो कोई वैद है, उनकी भी जानकारी नहीं मिली। अब ये संत कितने असली हैं कि फर्जी हैं
संत तो है, जनाखाना ही लगाए घूम रहा है, लेकिन जो भी है भगवाधारी भेष में दस्तारधारी कथित सरदार भी बने हुए हैं और संत भी हैं, तो कौन है ये मालूम नहीं, लेकिन इनकी जानकारी हमें नहीं मिली। पर कुल मिला के एक चीज समझ में आई भी, जो सासंगत से पैसा बटोरा जा रहा है, उस पैसे से क्या ये सारे तथाकथित भंडारे चलाए जा रहे हैं और 15-15 हजार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। एटम ब्लॉक गुरु संगत की गद्दार कमेटी ऐसी चीज है भी जो अपने सगे परिवार के ऊपर भी 1 रुपया बिना स्वार्थ के खर्च नहीं करते। बाकी तो छोड़ो, ये इतने लालची हैं तो भी अपने सगे परिवार पे भी 1 रुपया बिना स्वार्थ के खर्च नहीं करते। 15,000 लोगों को अयोध्या के भंडारे में गुमनामी में प्रदीप कलेर जैसा व्यक्ति खाना खिलाएगा, इसका मतलब क्या है? और इसकी तस्वीरें एडम ब्लॉक के लोग हम तक पहुंचाएंगे, इसका क्या मतलब है? हमें आगे का सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है भी ये भंडारा बना रहा है कि क्यों बना रहा है, आगे सोचिए। निर्मल दास, हाँ एक संत निर्मल दास हैं जो ये इस फोटो में और दिखाई दे रहे हैं। कौन है संत मालूम नहीं, किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो भी ये कौन से मठ के हैं, कहाँ के हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो जानकारी मिली नहीं है। मसला ये है कि ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भी, एक तरफ आप अगर पंजाब में जाएंगे तो एक आंदोलन चल रहा है या फिर धरना प्रदर्शन कहें, वो इसी मसले को लेके है, जो मसला ये गुरु ग्रंथ साहिब वाला जो है इनके अपमान करने का, ये सब जो मसले मैंने आपको शुरू में बताए, ये उसी मसलों से सभी संबंधित है। अब उन मसलों के ऊपर वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन में ये चीज क्या हमारे उकसाने के लिए, अभी देखो जी, तुम जिस व्यक्ति को ढूंढते फिर रहे हो वो तो भंडारे लगा रहा है, तो क्या बीजेपी के मंत्री बेवकूफ हैं जो वहां पे जा रहे हैं? या फिर बीजेपी के मंत्री या जो भी लोग वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है भी ये व्यक्ति कौन है? और आखिर अगर ये व्यक्ति जो भी है एक भगोड़ा है, लेकिन ये संपर्क कैसे बना पा रहा है? तो बीजेपी के कोई और लोग भी होंगे जो इन लोगों से संपर्क बना के दे रहे होंगे। हरियाणा में तो समझ में आता है भी ये व्यक्ति, चलो इसने 2014 का इलेक्शन जितवाया था, एक तरह से कह देते हैं राजनीतिक विंग में था, तब तो समझ में आता है भी हरियाणा के 2-4 मंत्री से जानते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री इनको कैसे जानते हैं और वहां यहाँ क्या योगदान है, उनकी कौन सी सीट पे टिकट मतलब वोट दिलवाते हैं, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये सारी खिचड़ी में आपको एक चीज समझनी है कि कोई ऐसी खिचड़ी पनप रही है जो जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस जो पंजाब के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनका नाम दिया हुआ है कौमी इंसाफ मोर्चा। अब ये कौमी क्या होता है, कई बार हिंदी भाषी लोग नहीं समझते हैं। कौमी क्या है? कम्युनिटी को बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युनिटी कह दो, हमारे यहाँ समुदाय कह देते हैं, पंजाब में यहाँ कौमी कहते हैं। तो कौमी मतलब सिख कौम, सिख कम्युनिटी, सिख कौम को इन्होंने कौमी पंजाबी में बोलते हैं। तो कौमी इंसाफ, इंसाफ मतलब जस्टिस, मोर्चा मतलब मोर्चा आप समझते ही हैं भी। असल में क्या उनको लगता है भी जो धर्म के मामले हैं उसमें सरकार कार्रवाई नहीं करती और इसलिए जो हमारी कम्युनिटी है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सामाजिक इंसाफ है कम्युनिटी समुदाय को, तो सिख समुदाय को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उस इंसाफ को लेने के लिए उन्होंने कौमी इंसाफ मोर्चा ये लगाया हुआ है। और इस मोर्चे में ये जो तस्वीरें हैं ये चिंगारी का काम करेंगी। क्या जी, देखो जी, सरकार के को ठेंगा दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार क्यों नहीं पकड़ती है? क्या उनका इंटरेस्ट है प्रदीप कलेर को छोड़ने में? हो सकता है कोई पार्टी फंडिंग हो रही हो, पीछे से कोई पार्टी को बड़ा फंड दिया जा रहा हो इस सब के लिए, या फिर हो सकता है भी महात्मा गांधी दूसरे रूप में अधिकारियों के जेब में चल रहे हो कि वो नहीं पकड़ना चाहते, कुछ भी कह सकते हैं। कोई आजकल ये ईमानदारी भारत में कुछ ज्यादा ही है इस मसले में। लेकिन क्योंकि धार्मिक मसलों में अगर इंसाफ होने लगेगा तो फिर खालिस्तान का एजेंडा खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति दूसरा देश धर्म के आधार पर क्यों मांगेगा? क्योंकि उसको उस देश में धर्म के मामलों में इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खालिस्तान के मसले को जीवित रखना भी एक रिक्वायरमेंट इसे तभी बनी रहेगी जब तक धर्म के मसलों में इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर धार्मिक मसलों में इंसाफ मिलने लगे तो कोई व्यक्ति दूसरे देश की मांग क्यों करेगा, खास तौर पर धर्म के आधार पे? तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा है एक तरह का, जिसमें चीजें उकसाना, चीजें दबाना और उसमें सबका धंधा चलना। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे ये जो भंडारा चल रहा है और ये प्रदीप कलेर का खास तौर पे
खुलेआम तस्वीरें प्रदीप कलेर की पहुंचाना हमारे तक, क्योंकि हम कोई प्रदीप कलेर के ऊपर कैमरा लेके तो घूम नहीं रहे, हमें भी कहीं से मिली है, इंटरनेट पे एक मंत्री ने डाली है, फेसबुक पे, उसके फेसबुक पे ओपन अवेलेबल है, उन्होंने तो नाम लिख के बकायदा डाला है भी ये प्रदीप कलेर है, ये मनीष मलिक है, संत जगजीत सिंह है जी, ये वैद हैं जी, तो निर्मल दास जी हैं, तो ये बकायदा पूरा लिख कर डाला है। अब हमें सपना थोड़ा ही आया भी ये जगजीत सिंह संत हैं कोई, जिन्होंने लिख के डाला तभी पता चला है। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब खुले तौर पे सब कुछ चल रहा है, तो कानून कहाँ है और धर्म के मसले कहाँ हैं, और ऐसे में क्या ये मान के चले भी जो अयोध्या में चाबी घुमाई जा रही है खिलौने की, तो वो खिलौना बरनावा में नाच रहा है, जैसा वो चाबी भर रहा है, जितनी वो चाबी भर रहा है उतना वो नाच के दिखा रहा है, कभी जय श्री राम के गाने निकाल देता है, कभी कुछ, क्योंकि ये सब कुछ डेरा की विचारधारा के विपरीत है और उल्ट चल रहा है। इसका मतलब क्या है भी, जो क्या ये सारी स्क्रिप्ट जो चल रही है ये प्रदीप कलेर वहां बैठ के लिख रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे जानकारी दी थी कि प्रदीप कलेर ने अपना जो कोठी है एमएसजी कॉम्प्लेक्स डेरे के अंदर, उस कोठी को करीब करीब 5 करोड़ से ऊपर रुपए में बेच दिया है, और उसके बदले में एक फ्लैट खरीदा है 25 लाख रुपए का, और जिस व्यक्ति का वो फ्लैट खरीदा उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, तो उसने मेरे पास फोन कर दिया कि जी मेरा 25 लाख रुपया दबा लिया। हमने कहा भी दबा लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भी, अगर करना चाहो तो हम तो तुम्हें यहाँ वकील दे सकते हैं, अभी आप कागज साइन कर जाओ आके। तो उसने कहा ठीक है, उसने एडम ब्लॉक को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं मोहित के पास जाके कागज साइन कराऊंगा, तो एडम ब्लॉक ने झट से पैसा दे दिया। अब इसका क्या मतलब है ये आप खुद ही समझ लीजिए। तो ये सब चीजें चली, और एक कोठी 5-5.5 करोड़ में प्रदीप कलेर शायद बेचता है जैसा लोगों ने बताया, और उसके बाद ये भी सुनने में आया भी लखनऊ के अंदर वो प्रॉपर्टी खरीदता है। अब ये भी कितना सच है ये भी नहीं मालूम, या कानपुर में या लखनऊ में या गोरखपुर, तीनों में से एक जगह थी, शायद लखनऊ थी, मुझे याद नहीं। तो ये सब कुछ कर रहा है ओपन तौर पे, मतलब जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त है, जिस व्यक्ति का बैंक खाता सील है, जिस व्यक्ति को पंजाब पुलिस पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, मतलब कितनी रेड कितना सब कुछ ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, जिसके ऊपर सारा सांप्रदायिक तनाव जो पंजाब में है, जिस व्यक्ति के नाम से घूम रहा है, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, संस्थाएं भी रजिस्टर्ड करा रहा है, उस संस्थाओं को अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, उसके बैंक खाते भी खुल रहे हैं, 15-15 हजार लोग मुफ्त में खाना भी खा रहे हैं, उसको दान देने वाले लोग भी हैं ऐसे जो 15,000 लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। उसके बाद वो सरेआम मंत्रियों को अपना मेहमान बना के फोटो में भी डाल रहा है, और पुलिस कह रही है कि हमें वो बंदा मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन क्या है कि आप सोचते रहिए भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सारी कहानी कौन लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, और क्यों इस व्यक्ति को अचानक से सामने लाया गया है, क्यों ये तस्वीरें हमारे तक पहुंचाई गई हैं, तो ये हमने इसलिए आपको क्लियर किया है भी, ये तस्वीरें हमने नहीं खींची हैं, हमने कोई जासूसी करके नहीं निकाली हैं। प्रदीप कलेर ने ये तस्वीरें जारी की हैं क्योंकि खींची हुई हैं, किसी ने तो खींची हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने छुप के खींची हैं, वो कैमरे की तरफ देख रहा है, मतलब उसने तस्वीरें खिंचवाई हैं और ये तस्वीरें जारी की हैं, हम तक पहुंचाने के लिए की हैं या कहीं और पहुंचाने के लिए की हैं पता नहीं। उसके बाद ये तस्वीरें एक मंत्री ने भी शेयर की हैं अपने फेसबुक से। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो आप सोच समझ के चलिएगा भी, जिसको जो समझ में आए वो जरूर बताइएगा भी, मैसेज कर दीजिए, कमेंट नहीं निकला है तो इनबॉक्स में भेज दीजिए, जिसके पास मेरा फोन नंबर है, फोन नंबर पे भी बता सकते हैं, किसी का भी नंबर हो तो आप जानकारी दें तो एक ही व्यक्ति को दें, ये ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है एक ही व्यक्ति 10 जगह जानकारी दे देता है, उससे क्या होता है जब एक ही जानकारी 10 जगह से आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये जानकारी कोई प्लांट कर रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये प्लांट कर रहा है। तो ये चीजें आपको खास तौर पे इस मसले में समझ आनी चाहिए। चलो हम इसको यही निपटाते हैं। कुछ सवाल थे पुराने और कुछ चीजें जो नए अभी लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो चीजें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। क्या है कि जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो खासतौर पे जो सिख लोग हैं डेरा से जुड़े हुए, उनको थोड़ा ऐतराज है, क्योंकि उनको लगता था भी हजूर पिताजी तो कभी मूर्ति पूजा या देवी देवताओं की पूजा को लेकर कभी इतने गंभीर नहीं थे, मतलब वो कभी कहते ही नहीं थे भी ये करना है, जरूरत ही नहीं है। तो फिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो इसका मतलब डेरा में अब जाना व्यर्थ है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो इस सब के मायने क्या हैं, और कई लोग क्या हैं जो डेरा से जुड़े हुए हैं लेकिन वो हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए हैं,
उनको लगता है भी ठीक है यार, अगर मंदिर का कोई प्रमोशन कर भी रहा है तो इसमें ऐतराज क्या है भी, ठीक है मंदिर को पिताजी कोई मना थोड़ा ही करते हैं मंदिर में ना जाओ, तो भी लेकिन भी आप जा सकते हो मंदिर में, कोई मनाही थोड़ी है, तो फिर ऐसा मंदिर के खिलाफ बोलने का क्या मायने है। देखो इसको मोटे तौर पे समझो, हालांकि मुझे भी किसी सिख बंदे के एक वीडियो से समझ में आया, लेकिन उसको थोड़ा सुधरे हुए रूप में बताते हैं। क्या है कि एक बड़े सारे ड्रम, बहुत बड़ा ड्रम है, या कढ़ा कह लो, कढ़ाई कह लो, कढ़ाया कह लो, देगा कह लो, पंजाबी में देगा है, उसमें बहुत सारा दूध भरा हुआ है। बोले सारा दूध पीना है, सारे दूध की ताकत लेनी है, सारे दूध चाहिए हमें। तो लोग दूध पीते रहते हैं, ठीक है, कोई थोड़ा पी पाता है, कोई ज्यादा पी पाता है, कोई कोई होगा जो बिल्कुल सारा ही पी जाएगा। तो फिर कोई समझदार आया, उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, भाई इस दूध में आधे दूध की दही जमा लेते हैं। तो उसने आधे दूध की दही जमा ली, तो आसान हो गया, कभी दूध पी लिया कभी दही ले ली। तो ऐसा करते करते जितना पी सकते थे पी लिया। अब उसने कहा जी इतना सारा दूध दही तो पिया नहीं जाएगा, इतनी तो जिंदगी नहीं है, इतना दूध कहाँ पिएंगे, टाइम ही नहीं है। तो बोले काम करते हैं, इसको जमा लेते हैं, इसका मक्खन बना लेते हैं। उसका मक्खन बना लिया। मक्खन बना के क्या है, अभी जो पानी है वो लस्सी जिसे कह लो वो अलग हो गई। अब लस्सी में जो पानी है वो अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया। मक्खन खाना आसान है, इसको खा लेते हैं, ये ठीक है। कुछ दूध पी लेंगे, कुछ दही खा लेंगे, कुछ का मक्खन खा लिया। अब थोड़े और समझदार आए, बोले काम करते इसका घी निकाल लेते हैं। तो उन्होंने समझाया भी घी कैसे निकलता है। कहने का मतलब क्या है, भी जो एक बड़ा सारा कढ़ा था दूध का, उसमें से निचोड़ निचोड़ के घी बना लिया गया, और घी लंबे समय तक चलेगा भी, और घी खाया भी जा सकता है और ताकत भी देगा, खराब भी नहीं होगा। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। अभी क्या है कि समझदार लोग उम्र के साथ मर गए, चले गए। वो पीछे क्या छोड़ गए, दही मक्खन और घी। तो हुआ क्या कि जो मक्खन खाने वाले थे उनको लगा यार दही वाले लोग ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इनको खत्म करो भैया, तो मक्खन वाली साइड आ जाओ, तो खत्म करो। अब दही वाले कहे यार ये दूध वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यार दूध ही खत्म करो, भाई दूध नहीं होना चाहिए, दही होनी चाहिए। मक्खन वाला कहता है भाई दूध और दही नहीं होना चाहिए, सिर्फ मक्खन होना चाहिए। घी वाला कहता है भाई यार भाई मक्खन दही दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ घी रहना चाहिए। लेकिन अब जो जिसने सब समझाया वो कहे भाई साहब अगर दूध खत्म कर दोगे तो घी कैसे होगा, दूध ही नहीं रहेगा तो घी कैसे बनेगा, दही कैसे बनेगा, मक्खन कैसे बनेगा। तो भाई दूध का रहना तो जरूरी है, तो तभी दूध से ही दही बनेगा, उसी से आगे कह सकते हैं भी मक्खन बनेगा, उसी से घी बनेगा। तो दूध रहेगा, रहना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, अब लोगों को लगा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो सिर्फ घी रखेंगे, हम तो सिर्फ मक्खन रखेंगे। लेकिन अब जरूरी थोड़ा है भी सिर्फ सारी ताकत मक्खन में ही है, कुछ ताकत लस्सी में भी होती है भी, कुछ ताकत जो घी निकलने के बाद भी कुछ बचता है उसकी भी लोग ताकत कुछ ना कुछ बना लेते हैं उसमें भी खाने का। क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, छाछ कह लो, कसार कह लो, जो भी कह लो, अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें भी थोड़ी थोड़ी काम की होती हैं, लेकिन ठीक है घी में ज्यादा ताकत है। अब कोई कहे जी काम करते हैं घी से दोबारा मक्खन बना लेते हैं, तो बन जाएगा। अब घी में क्या किया, पानी घोलने लगे, कुछ घोलने लगे, अलग अलग केमिकल घोले, भी मक्खन बनाते हैं इसका, तो नहीं बन पा रहा। बन गया तो खराब हो गया, ना तो वो घी रहा ना वो मक्खन ही बना। अगर मक्खन से दही बना लेते हैं तो मक्खन से दही बन जाएगी। मक्खन से दही बनाओगे, ना वो मक्खन ही रहेगा ना वो दही बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे दही से दूध नहीं बन सकता। कहने का भाव ये, इस सारे मसले को इस तरह समझो भी दूध जो है उसको आज की दुनिया में आप खोजिए सनातन धर्म है, इसके अंदर चारों वेद ग्रंथ पुराण सब कुछ है। अब क्योंकि ये सारा ज्ञान एक साथ समेटा नहीं जा सकता, तो इसको क्या कंसाइज कर लो, थोड़ा एक काम करो, जमा लो। जमाने के बाद क्या थोड़ा दही बना लिया, भी काम काम थोड़ा दही बना लिया, बनाने के बाद उससे मक्खन निकाल लिया। भैया मेन मेन ज्ञान की चीज ले लो, टाइम ही नहीं है। पहले लोग 1000 साल जीते थे, आज 100 साल नहीं जीते, इतना टाइम कहाँ है। तो मक्खन बना, मक्खन से फिर और घी निकाल लिया, इतना भी टाइम नहीं है, तो सिर्फ घी घी खा लो। लेकिन अगर दूध बेस खत्म हो जाएगा इस सारे ज्ञान का, तो दही मक्खन और घी की वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि जो संत फकीर आए उन्होंने टाइम टाइम पे इसको रिफाइन करके दे दिया, अभी कंसाइज कर दिया। अभी चारों वेद पढ़ने, उपनिषद कुरान, ये पुराण से सारे इतने सब कहाँ पढ़ेंगे। तो काम करो, इसको छोटा करते करते करते, मान लो आखिरी जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है
इसको कंसाइज करते करते वो, अगर दुनियावी भाषा में कहे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है जिसमें ये सब कुछ कंसाइज कर दिया है। और अब कोई कहे जी दूध खत्म कर दो तो मुसीबत, दही खत्म करो तो मुसीबत, मक्खन खत्म करो तो मुसीबत, और घी, अब दूध वाले कहें भी घी खत्म कर दो, मक्खन खत्म कर दो, दही खत्म कर दो, तो खत्म नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं कि भाई दूध को दही को खराब कर दो, मक्खन को खराब कर दो और घी को खराब कर दो, फिर दूध की वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अब जो फकीर लोग हैं जिन्होंने ये सब चीजें बताई वो तो दुनिया में नहीं रहे। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो लोगों ने मान लिया भैया बस ये जो मक्खन बन गया यही लास्ट है, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। अब जिसने घी बना लिया भाई घी लास्ट है, सही कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे भी लोग थे जो घी के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ डाल के और भी इसको बढ़िया बना लेते हैं, पौष्टिक बना लेते हैं। घी भी बहुत सारी वैरायटी का होता है, एक वैरायटी का नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेड है, किसी को भी नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सबका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। और ऐसे में आपको जी हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिख इंपॉर्टेंट नहीं है या ईसाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है जो ज्ञान है, ओवरऑल ज्ञान है, उसका जो कंसाइज वर्जन है, बस वो है। किसी में ब्रॉड वर्जन है, अब हिंदू कहे जी हमारे पास ब्रॉड वर्जन है, तो मुसलमान कहते हैं थोड़ा कंसाइज है, सिख कहते हैं हमारे पास और कंसाइज है, ईसाई भी कहते हैं हमारे पास कंसाइज है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब ऐसे में आपको घी खराब करना है, मक्खन खराब करना है, दूध खराब, नहीं खराब करना है, ये सब आपके ऊपर है, इसमें कोई मतलब। तो आप रहो भी धर्म के मामले में लड़ाई झगड़ा कोई तुक नहीं है। और इसमें आपको ये नहीं कहना चाहिए भी हिंदू गलत है या सिख गलत है या मुसलमान गलत है। ये हालांकि किसी सिख भाई ने ही ऑनलाइन लाइव पे किसी वीडियो में समझाया था, ये मेरा अपना वर्जन नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा क्या है कि कई सत्संगी आके बोल रहे हैं जी अब तो बस खत्म हो गया, भी सिखों लोगों ने भी हम तो कोई फायदा नहीं पीता, इन तो भैया सब कुछ कर दिया, अब डेरे में तो कुछ रहा नहीं, ये तो भैया उल्ट चल पड़े। पहले तो फिर भी चलो हम मान लेते भी सिख सिद्धांत हैं, और उसके बाद चलो देदारी गुरु है, वहां पे एक गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है, तो बस इतना ही फर्क था, लेकिन सिद्धांत वही है जो कभी गुरु गोविंद सिंह जी सिखाया करते थे। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। किस्सा ये कि जो सिख धर्म में 10 पातशाहियां मानी जाती हैं, मतलब 10 गुरु माने जाते हैं, उसमें 8वें गुरु थे, नाम तो मुझे नहीं याद, तो वो उम्र में बहुत छोटे थे, उन्होंने ज्यादा समय वो मतलब गुरु नहीं रहे, कम समय निकाल रहे वो। उन्होंने जाने से पहले जो अगले गुरु होंगे 9वें गुरु, उनका नाम पता नहीं बताया, नाम नहीं बताया भी कौन होंगे। उन्होंने क्या कहा भी मान लो बकाला एक जगह है, वहां पे मिलेंगे। अब इतना बोल दिया तो लोगों के अंदर बैठ गया भी बकाला में मिलेंगे। अब बकाला में कौन मिलेगा ये कैसे पता चलेगा। तो वहां क्या हुआ, वहां काफी सारे लोग गुरु बन के बैठ गए। तो श्री हरि कृष्ण जी जो थे वो 8वें गुरु थे, तो गुरु हरि कृष्ण जी, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताई, सिर्फ इतना बोला भी वहां पे मिलेंगे। तो वहां क्या बहुत सारे नकली असली जो भी थे सब मिलके बैठ गए। अब उसमें एक असली भी थे, बाकी सब नकली थे। अब ये कैसे पता चले भी असली कौन है। अब असली खुद तो कहेगा नहीं मैं असली हूं, तो असली कैसे पता चले। अब असली भी वहीं रहते थे, उनकी शादी भी हुई, पहले हो रखी थी कि बाद में हुई, तो वो भी वहीं रहते, तो वो भी वहां पे भक्ति वगैरह करते थे, सभी के बीच में वो भी रहते थे। करते 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 26 साल निकल गए, एक दो नहीं 26 साल, 26 होंगे जितना एक्चुअल होगा, लेकिन मेरी जानकारी में 26 है। 26 साल निकल गए लेकिन वो गुरु नहीं मिले। तो एक दिन एक कहानी जो पिताजी बताया करते हैं, किसी का जहाज डूब रहा था ऐसे ऐसे करके, तो उसमें जो व्यक्ति था उसका नाम था मक्खन शाह लुभाना। मक्खन शाह लुभाना बकाला में पहुंचते हैं और उनको पता चलता है भी यहाँ पे कोई गुरु है। तो करते करते उनको पता चलता है भी ये श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, भी ये ओरिजिनल हैं, बाकी सब नकली हैं। तो वो वहां पे शोर मचाते थे, मुझे गुरु मिल गया मिल गया मिल गया, ये मिल गया जी असली, बाकी सब बकवास है, भाग जाओ। अब यही घटना अगर आज के दिन घट जाए तो क्या होगा। आज के दिन ये घटना घटे तो क्या होगा, कि भाई साहब इस बिजनेसमैन ने फलाने बाबे से सेटिंग कर ली, और सेटिंग करके भैया इसको धर्मात्मा घोषित कर दिया पैसे के दम पे, और इसके पास पावर थी, अब ये अपना इलाज चलाएगा। आज के टाइम पे तो ऐसा ही होगा। लेकिन इसको दूसरे सेंस में समझो, भी लोगों ने क्यों यकीन कर लिया भी मक्खन शाह लुभाना सच बोल रहा है। द कॉमन सेंस है भी लोगों ने क्यों यकीन किया
मक्खन शाह लुबाना सच बोल रहा है। मतलब गुरु तेग बहादुर जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो मतलब सच्चाई थी, क्या वो मक्खन शाह पे डिपेंडेड थी, या सिर्फ ये नियति ने एक जरिया बनाया था मक्खन शाह लुबाना को ये सब उनके जरिए? तो मेरे हिसाब से नियति ने जरिया बनाया था, क्योंकि मक्खन शाह लुबाना के बाद उसके बच्चे क्या गए, कहाँ बने, वो सिख बने, क्या बने, उसका कोई रिकॉर्ड इतिहास में उतना एग्जैक्ट नहीं मिलता। किसी को पता हो तो बताओ मक्खन शाह लुबाने की फैमिली के बारे में कोई और जानकारी किसी के पास इतिहास में हो। इसका मतलब क्या है, नियति ने सिर्फ एक जरिया बनाया मक्खन शाह लुबाना को, और एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा जिसके जरिए एक सच्चे संत जाहिर हुए दुनिया में। और जो वो जाहिर हुए तो 26 साल तक कोई अल्लाह तो है नहीं, भी जाहिर होने के बाद अलग से ताकत आ गई। ताकत तो हमेशा से थी उनके पास, लेकिन जाहिर होने के लिए एक सच्चे शिष्य की जरूरत है। तो एक सच्चा शिष्य उनको जैसे भी कोई एक सच्चा व्यक्ति मिला, उसके जरिए जाहिर हो गए। अब गुरु तेग बहादुर जी क्या हुआ, अभी हिंदुओं ने बोला जी हमारा धर्म भ्रष्ट करवाया जी, हमारे को तो मुसलमान बना रहे हैं, तो भी हम तो बनेंगे नहीं मुसलमान। उनको जरूरत थी कि हमें मुसलमान ना बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जी इसका तो फिर एक ही इलाज है भी यार, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको लगे भी ये लोग मर सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। अगर उनको ये एहसास हो जाएगा भी ये मर सकते हैं और मुसलमान नहीं बनेंगे, तो शायद वो ये काम छोड़ दें। तो इसमें क्या हुआ, भी उन्होंने दिल्ली जाके वो शहीद हो गए इसी मसले पे कि भैया हम मुसलमान नहीं बनेंगे, ये कश्मीर भी, और बेशक से हमारी जान क्यों ना जाए, लेकिन ये धार्मिक जो आज़ादी है ये ईश्वर की सत्ता है, ये कोई इंसान की सत्ता धर्म पे कब्जा नहीं कर सकती, भी इंसान के पूजा पाठ के तौर तरीकों पे कब्जा नहीं कर सकती, वो सबकी अपनी भावना व्यक्तिगत है। तो मतलब उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बलिदान नहीं दिया था, उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था। अब उन्होंने बलिदान दे दिया तो उनके साथ उनके 3-4 शिष्य थे, 3 शिष्य शायद थे। तो उन 3 शिष्यों ने कहा भी हमारे तो सारी जिंदगी हमारे गुरु के इस अनुसार है, भी हमें तो गुरु चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, हमें तो मतलब हमारे गुरु से। बोला मरना फिर इसके साथ ही मरो। तो उन 3 लोगों को भी शहीद कर दिया गया जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ में थे। अब उसके बाद आगे का जो कार्यभार है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में आ गया। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास यही मसला था कि पंजाब के लोग धीरे धीरे मतलब मुसलमान जबरदस्ती बनाए जाते थे। उन्होंने बोला भी ये तो दिक्कत हो गई, अब ये गुरु गोविंद सिंह जो गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई, आगे तो फिर अभी पंजाब में ही आ गए ये लोग। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास लोग आए तो उन्होंने वो लड़ाई लड़नी शुरू की। जब उन्होंने देखा भी जो मुगल वाले लोग थे कि भी ये गुरु हैं कोई, और इनके साथ रहने वाले लोग बड़े अड़ियल हैं, क्यों ना इनको तोड़ा जाए, इनको मुसलमान बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक फौज बना ली जिसे खालसा, एक फोर्स बना ली, एक तरह से खालसा फौज कह लो, जैसे भी एक फौज बना ली, और उनको बकायदा एक पहचान दे दी। और पहचान जब बन गई तो उन्होंने लड़ाई लड़ी किस लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए। वो फौज में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए। किसके कहने पे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे। तो उनको क्या हिंदू पसंद थे या उनको मुसलमान बनना पसंद था? उनको ना हिंदू बनना पसंद था ना मुसलमान बनना पसंद था। उनको पसंद था भी हमें तो सिर्फ अपने गुरु के शिष्य बन के रहना है। अब पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते हैं। हमें ना हिंदू बनना पसंद है ना मुसलमान बनना पसंद है, हमें सिख बनना पसंद है। तो इसलिए वो सिख कहलाए, जो सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा मानना चाहते थे, कोई मतलब नहीं है। और ये करते 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 जितने लोग ऐसे थे जो अपने आप को सिर्फ गुरु का शिष्य बन के रहना चाहते थे, वो लड़े और लड़के एक एक करके सभी शहीद हो गए। अब क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को तो पता है कि मेरी ताकत क्या है, दुनिया को नहीं पता था श्री गुरु गोविंद सिंह जी कौन है। कुछ उनके शिष्य जानते थे जो भक्ति करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को खुद को तो पता था कि मैं कौन हूं, भी मेरी ताकत क्या है। तो जब वो कोई भी संत फकीर ऐसा रास्ता उठा लेते हैं, अवतारी पुरुष कह लो, कोई भी जहां पे हथियार उठाना पड़ जाए तो उसकी वो कीमत चुकाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने कीमत चुकाई अपने पूरे वंश नाश होने की, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कुदरत का नियम मानते हुए अपना वंश खत्म करने की कीमत चुकाई, और उनके सारे बच्चे जो थे साहिबजादे जिन्हें कहा जाता है, वो एक एक करके शहीद हो गए। उनका पूरा परिवार ही एक तरह से शहीद हो गया।
उसके बाद जब वो लास्ट में रहे बचे तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करवाई जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है आज की डेट में। उसके बाद उन्होंने बोला जी मैं चलता हूं साउथ में, हम साउथ जाएंगे, कौन कौन चलेगा मेरे साथ। अब जिसको धर्म की आजादी चाहिए थी उसको वो मिल गई, जिसको संरक्षण दिया था संरक्षण मिल गया, सबको सब कुछ मिल गया। उनको चाहिए था कि गुरु किसको चाहिए। अब उसमें बहुत सारे लोग थे, बोला जी सिरसा तक छोड़ाते हैं, कोई बोला आगरा तक छोड़ाते हैं, कोई उदयपुर तक छोड़ाते हैं, तो बोला जी ठीक है नांदेड़ तक ही छोड़ाते हैं। उसमें क्या, जो एक लेडी थी उसका नाम था माता भाग कौर, माई भागो कह देते हैं, माई मतलब माता को बोलते हैं पंजाबी में, तो माता भाग कौर थी या माई भागो कह देते हैं। तो वो लेडी थी, कहा जी मेरे को तो कल्ला गुरु चाहिए, मेरे को और कोई मतलब नहीं किसी से। तो वो साथ हो ली। अब क्योंकि वो इकलौती औरत थी तो थोड़ा कह सकते हैं भी उस समय में मर्यादा का इशू रहा होगा, तो उन्होंने एक अपने शिष्य थे रूपचंद, उनको बोला भी अपने 2 बेटों को और दे दो, तो वो 2 बेटे और ले ले। तो ये 3 लोग ऐसे थे जो हमेशा के लिए एक तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ गए दक्षिण तक। अब क्योंकि लोगों को संरक्षण चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, उन्होंने क्या किया, अभी वो ऐसे अधूरा काम तो छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अपना शिष्य भेजा जिसको बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। बंदा सिंह बहादुर ने वो जो अधूरी लड़ाई है, वो लड़ाई जो गुरु गोविंद सिंह जी के जितनी वो लड़ पाए लड़े, उसके बाद जो अधूरी रह गई वो उनकी तरफ से किसने लड़ी, बंदा सिंह बहादुर ने। वो लड़ाई लड़ते लड़ते आगे उन्होंने जो भी सरहंद का चीफ मिनिस्टर नवाब जो भी था उस सबको मार गिराया, और धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आई जो भी सिख कम्युनिटी का एक तरह से राज हो गया, मतलब राज, महाराजा रंजीत सिंह आगे चल के राजा बने, और काफी चीजें मतलब इसमें हुई। कल आपको बहन जी ने काफी कुछ बताया था इसके बारे में, कैसे सिख औरतों को परेशान किया जाता था, उनको अत्याचार, उनके बच्चों को मारा गया, किस तरह से सब कुछ हुआ इस दौर में। अब मसला दूसरी तरफ आ जाओ भाई, जब गुरु गोविंद सिंह जी साउथ में आ गए तो साउथ के बाद आगे उनकी जो चोला छोड़ने की कहानी है वो एक अपने आप में रहस्य है, और वो रहस्य क्लियर नहीं है। अभी आप कह नहीं सकते भी जो कागजों में लिखा गया है इतिहास में भी वैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा था, ऐसा कोई मतलब प्रूफ नहीं है। एक तरह से कहानी है, काल्पनिक मानते हैं क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो है नहीं और उसका कोई साक्षी नहीं है। और लेकिन जहां से हमें चीज जो हमें समझने में है, यहाँ हमें क्या समझना है भी, लोगों को संरक्षण चाहिए था, लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए थी, लोगों को मुगलों से छुटकारा चाहिए था, जिसने जो मांगा उसको वो मिल गया। गुरु किसको चाहिए था, गुरु चाहिए था माता भागकौर को, तो माता भागकौर को वो अपने साथ ले गए। कहा, आखिरी में माता भागकौर गई कर्नाटका बिदर के पास, वहीं उनका अंतिम स्थान, वहां पे भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वो वहां पे रहे लास्ट में। अब जो लोग पीछे रह गए उनको गुरु चाहिए था, तो उन्होंने गुरु की तलाश की, तो उनको किसी ने बोल दिया, या भी गुरु साहब तो ये बोल कर गए जाने से पहले, जब वो दे त्याग गए तो उन्होंने बोला कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही गुरु होगा, तो लोगों ने सच मान लिया। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना, वो अलग चल पड़े। तो ऐसे करते करते सब कुछ रहा। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है भी, आप इसको कंपैरिजन ना करो, लेकिन इतिहास से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा क्या लेनी चाहिए, यही चीज हम अगर अपने हिसाब से देखें भी, जट्टू इंजीनियर फिल्म में पिताजी ने क्या दिखाया, किसी को अवार्ड चाहिए था अवार्ड मिल गया, किसी को मशहूर होना था वो मशहूर हो गए, किसी को साफ सुथरा गांव चाहिए था उसको साफ सुथरा गांव मिल गया, या हम डेरे में आए तो किसी को बीमारी से इलाज चाहिए था इलाज मिल गया, किसी को नशा छोड़ना था नशा छोड़ दिया, किसी को पैसे की तंगी थी उसको पैसा मिल गया। गुरु किसको चाहिए था। अब बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं जी ऐसा है जी पिताजी से हम कहते हैं जी हमारे परेशानी है, तुम्हारी परेशानी झट से दूर हो जाती है, हम सिमरन करते हैं। हमें कोई भी कला क्लेश कोई भी दिक्कत पारिवारिक निजी जिंदगी में आती है, हम पिताजी के सामने अरदास करते हैं सुमरण करते हैं तो पिताजी दूर कर देते हैं। लेकिन पिताजी कहाँ हैं ये बात वो नहीं बताते हैं सुमरण में, दर्शन भी देते हैं लेकिन ये बात नहीं बताते हैं भी वो कहाँ हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो दो चीज आपको समझनी है भी, क्या हमें गुरु की जरूरत है। पहली चीज है किस लिए, अपने सुखों के लिए या वाकई में गुरु से प्रेम है इसलिए। ये आपको
समझना है कि हम अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी परेशानी है, क्या परेशानी है, अभी हमें समाज में बदनामी झेलनी पड़ रही है, हम समाज में लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, या वास्तव में हमें गुरु से प्रेम है। अगर प्रेम है तो प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ है तो फिर वो प्रेम अधूरा है भी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गुरु का दर्शन है, जब तक डिमांड में सिर्फ गुरु का दर्शन नहीं रह जाता तब तक ये प्रेम अधूरा ही रहेगा, तब कुछ ना कुछ स्वार्थ घुसा ही रहेगा। तो मतलब जब आप अरदास करें तो अरदास में अगर आप अपनी निजी जिंदगी की कोई परेशानी बता रहे हैं, हालांकि देखो गुरु को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, लेकिन अगर मसला प्रेम का है तो वहां पे सिर्फ एक ही परेशानी है, बस हमें गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है, दूसरी परेशानी नहीं। अगर आध्यात्मिक तौर पे कहें तो मसला ये है भी हमें गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये हम दिल से एक्सेप्ट करें तो बात कुछ बन सकती है। दूसरा यह कि पिताजी ने जाने से पहले ये बोला भी हमें जो संगत मिली वो किसी गुरु को नहीं मिली। मतलब क्या है कि अगर हम सिख इतिहास से प्रेरणा लें, उन्होंने शहीदी भी दी, उन्होंने गुरु के साथ कर्तव्य निष्ठा भी निभाई, सब कुछ किया, लेकिन उनके इतिहास में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है भी उन्होंने अपने गुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं की किसी ने भी। उन्होंने मान लिया कि वो ये बात सच है कि उन्होंने ये मान लिया भी गुरु गोविंद सिंह जी ये बोल कर गए हैं भी ये किताब जो है ये ही गुरु है और ये जीता जागता गुरु, इसको मानना है, और ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली। जिन्होंने नहीं स्वीकार की उन्होंने भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं ढूंढा, उन्होंने भी अपने तरीके से धर्म को आगे बढ़ा लिया, जो अपने सिख सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ा लिया, लेकिन उन्होंने भी ग्रंथ के महत्व को बरकरार रखा। लेकिन क्योंकि उनकी जो इंस्टिंक्ट है गुरु के प्रति वो साफ सुथरी थी या है, तो उन्होंने ऐसा नहीं है भी जो ग्रंथ है उसको मतलब ऐसे कैजुअल ले लिया, उन्होंने बकायदा पूरा सम्मान, आज भी वो बराबर से हर गुरुद्वारे में जाओ तो पूरे सम्मान के साथ वो गुरु ग्रंथ साहब को वास्तव में गुरु मानकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, चलो उस समय उन लोगों ने जो भी जिसने भी किया, लेकिन उनकी पीढ़ियों को तो नहीं पता था भी इतिहास में क्या हुआ है, उनको जो पास ओवर किया गया उन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया। ये तो कोई उस समय का बंदा बताए भी क्या हुआ था तो माना जा सकता है, लेकिन अब जिनको आज की दुनिया तो नहीं कह सकती ना भी उस समय झूठ था कि सच था, उनको तो जैसा लिखने को मिला, जैसा उनके पूर्वजों ने बताया वैसा ही सब कुछ है। अब कोई ये नहीं कहेगा भी मैं 300 350 साल से जिंदा हूं और मेरे सामने ये सब कुछ घटित हुआ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते भी आज वालों को हम इसके लिए कसूरवार ठहरा देंगे। लेकिन नियति की जो बात बता रहा हूं, हमने उनके इतिहास से प्रेरणा लेनी है भी उस इतिहास में गुरु को खोजने की चाह नहीं थी या उनकी प्रयास नहीं थे, और अगर प्रयास थे तो वो प्रयास कहीं दर्ज नहीं है भी कहां पे। अब ये प्रयास किस रूप में दर्ज हों, अगर मान लो आपको भी यार जाना बड़े देश दुनिया में, कहां जाके पता करें भी गुरु जी कहाँ हैं, भी कहां ढूंढेंगे जाके, भी जेल का नहीं पता है, ये नकली बंदा आके बिठा दिया, भी कहां ढूंढे भी वो वास्तव में जेल में है, कस्टडी में है, कहाँ है, कैसे पता चले। मसला क्या है, पिताजी बोलता है कख खोड़े लख, मतलब आपके पास ही बगल में बैठा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है कि सिंपल सा तरीका है, कुछ लोगों ने आजमाया, तो मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ लास्ट में, तो हालांकि है 10 मिनट हमारे पास, कि प्रेम का तरीका अपना अपना आजमाने का है। तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। 2002 में अनशन हुआ था, आमरण अनशन। अनशन हुआ किस मकसद से हुआ ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन जो मसला मैं आपको बता रहा हूं वो ये भी अनशन हुआ, और अनशन में लोग 1 हफ्ता लगभग भूखे रहे, और भूखे रहने के बाद 1 हफ्ते बाद जब वो अनशन खत्म हुआ तो पिताजी ने उनको बुलाया, सभी जो अनशन में बैठे थे 1 हफ्ता भूखे रहे थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनको ऐसे गोल चक्कर में बिठा लिया अपने चारों तरफ, बीच में आप बैठ गए, और सभी को भेज दिया बाहर, और उन सभी लोगों को पिताजी ने अपने हाथ से लंगर बरताया, खाना बांटा अपने हाथ से, खाना बरताया। तो लंगर दाड़ा सब्जी जो भी दिया होगा मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो उनमें नहीं था, जो कोई हो तो बताना जिसको एग्जैक्टली पता हो, लेकिन इतनी जानकारी है भी पिताजी ने अपने हाथ से लंगर खिलाया, दिया मतलब बांटा। बांटने के बाद क्या हुआ, वहां पे एक किसी ने पूछ लिया कि पिताजी आप भी खा लो खाना, तो पिताजी बोले भी ऐसा है भी अभी नहीं हम खाएंगे, तो आप खाओ। क्या जी खा लो, क्या दिक्कत है। तो पिताजी बोलते भी ऐसा है पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे, और आगे से पिताजी ने बोल दिया भी हमने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, भी जैसे
आपने नहीं खाया अनशन में, ऐसे हमने भी नहीं खाया। अब जो लंगर खा रहे थे लोग, वो तो धर्म संकट में आ गए भी, अब ये खाएं कि ना खाएं। पिताजी ने ही नहीं खाना खाया 7 दिन से, तो हम कैसे खा लें। तो कहा पिताजी ये तो बात गड़बड़ होगी भी, आपको खाना बराबर खाना पड़ेगा भी, ऐसे हम कैसे खाएंगे खाना आप। तो पिताजी ने वहां एक बात बताई, कहते ऐसा है असल में भी, 7 दिन बाद जब तुम्हें खाना खिलाया गया, मतलब तुम्हारा जब अनशन तोड़वाया गया, जूस दिया गया, किसी को शेक दिया गया हुआ, कहते भी खा तो तुम लोग रहे थे, पी भी तुम लोग रहे थे, लेकिन डगारें हमें आ रही थी। मतलब क्या है भी, खा तो तुम रहे थे और डकार हमें आ रही थी भी, यार हम जैसे हम खा रहे हैं। तो ऐसा है भी, तुमने तो इतने सारे लोगों ने खाया, अब खाया तुमने सबने, असर सारा हमारे पे हो रहा, तो हमें भूख ही नहीं लग रही है। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक डकारें आ रही है, इतना खा लिया है, इसलिए नहीं खा रहे हैं। अब ये क्या है कि एक किस्सा है, और एक किस्सा है, एक सच्ची कहानी है, क्योंकि मसला प्रेम का, गुरु की भूख प्यास जो भी है वो कोई इंसानी जरूरतों में नहीं बंधे हैं भी, उनकी आध्यात्मिक दुनिया है, आध्यात्मिक जिंदगी है, आध्यात्मिक शक्तियां उनके पास हैं। तो वो प्रेम, जो लोग भूखे बैठे 7 दिन, वो इसलिए नहीं बैठे थे भी उनके घर का कोई कला क्लेश सुधर जाएगा, या कोई घर में परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रेम में बैठे थे, फिर हमारे गुरु पे आंच आ रही है तो हमें बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, चाहे मर जाए लेकिन भूखे बैठेंगे। तो 7 दिन वो भूखे बैठे। ऐसा नहीं था अभी जितने लोग शुरुआत में बैठे थे उतने ही 7 दिन तक बैठे थे। कुछ लोग भूख नहीं सहन कर पाए, वो उठ भी गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे भी रहे थे। अब क्या है कि लोगों ने सोचा भी पिताजी मिल नहीं रहे, क्या है भी ये नकली वाला आगे नौटंकी कर रहा है अलग, तो प्रेम का तरीका, प्रेम जताना है पिताजी से, कैसे जताया जाए। तो लोगों ने एक तरीका आजमाया, वो तरीका हम आपके सामने बताते हैं। उन्होंने क्या किया भी, सुबह उठेंगे कुछ खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो खाना बनाएंगे, मतलब जैसे घर का नाश्ता बनता है, नाश्ता तो बनाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। और ये खाना हम खाएंगे दोपहर में या शाम में, और तब तक जितना टाइम हमें मिलेगा, आधा घंटा घंटा जितना भी है, हम सुमरण करेंगे, ये अरदास करेंगे भी ऐसा है जी ये खाना आप गुरुजी खाओ। और जब हम ये खाना खाएंगे शाम में, तो हम ये महसूस करेंगे भी ये खाना हजूर पिताजी भी खा रहे हैं। जैसे उस 2002 के जो आमरण अनशन में घटना घटी, उसी तर्ज पे जब हम शाम को भूखे रह के खाना खाएंगे, तो ये खाना हजूर पिताजी खुद ब खुद खाएंगे, क्योंकि अब ये खाना उनके, जो हमने खाना छोड़ा है एक समय का, वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रेम में छोड़ा है, अपने घर के कला क्लेश दूर करने के लिए नहीं छोड़ा। और उनके प्रेम में हमने एक समय खाना नहीं खाया, तो जब हम शाम को खाएंगे, या 2 समय का खाना छोड़ा है या 1 दिन का खाना छोड़ा है, तो हम शाम को जब खाना खाएंगे तो इस खाने का असर हजूर पिताजी के भी शरीर पर होगा। इसलिए कुछ लोगों ने कोशिश की भी, हम या करते हैं ऐसा, जैसा मुझे पता चला है कि वो लोग भूखे रहते हैं और शाम में खाना खाते हैं या सुबह खाना खाते हैं, मतलब एक तो टाइम खाना नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते हैं भी ताकि जब वो खाना खाएं तो वो इस चीज को महसूस करें भी ये खाना हजूर पिताजी भी खा रहे हैं। और ये सिर्फ एक प्रेम अपने घर में अपने आप जताने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है भाई शाम को वो खाना प्रसाद बन गया तो वो बांटना शुरू कर दें, लो जी प्रसाद खा लो। ये सिर्फ मसला इतना है कि आपको अपने गुरु के प्रति प्रेम जताना है, और ये गुरु को ही जताना है, किसी और को नहीं जताना है। भी हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमारा, जितना हमारा हैसियत है, हमारी औकात है, उस हिसाब से तो हम यही जता सकते हैं भी हमें कानूनी लड़ाई लड़नी नहीं आती, हमें इन बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों को तोड़ना नहीं आता। लेकिन ये तौर तरीका हर बंदे का अपना अपना है। तो मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं कि जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आते कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप अपने अपने तरीके से किसी भी तरह करें, लेकिन आप भी एक कहानी है और किस्सा है, और किस्से को हकीकत में किस तरह से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी को जाहिर होना है तो उनको मक्खन शाह लुभाना की जरूरत है, लेकिन मक्खन शाह लुभाना की बात पे कोई यकीन करे, इसलिए मक्खन शाह लुभाना का सच्चा होना बहुत जरूरी है। और मक्खन शाह लुभाना का सच्चा होना ही उनके गुरु की पहचान है। मतलब शिष्य जैसा होगा गुरु की पहचान वैसी ही होगी। तो अगर आपको लगता है भी पिताजी कब आएंगे, तो आपको इसका मतलब ये नहीं है भी एडम ब्लॉक की बनाई साजिश को तोड़ना है। आपको खुद को मक्खन शाह लुभाना की तरह सच्चा इंसान बनना है, जिससे जब
संत ने जाहिर होना है, वो किसी ना किसी मक्खन चाल उबाना के जरिए जाहिर हो ही जाएंगे। कोई तो सच्चा होगा, तो वो सच्चा खुद बनना है। लड़ाई बाहर से नहीं, लड़ाई अपने आप से है। भी आप सच्चे बनेंगे तो जब आप सच्चे होंगे तो दुनिया मानेगी ना भी यूपी वाला नकली है। आपने कभी सुना है कि कोई भी बंदा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को मीडिया के अंदर चैलेंज कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद वो हमें बुला रहा है और हम उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? तो उनको पता है कि अगर हम गलत को गलत कह रहे हैं तो ही सही को सही माना जा रहा है। और इसलिए वो ऐसा नहीं है भी हम हर गलत चीज को भी सही बोल रहे हैं। गलत है तो गलत है। जब हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है तो नहीं है, और हम इसको दावे से कह रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे से सवाल पूछने से भागते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला और जिनको जो चाहिए वो है। अब कई चीजें आज की डेट आज हो गई, जैसे दूध, घी, मक्खन, दही, ये सब चीजें भी क्या आपको चुनना है? क्या दूध से दही बनाना है या दही से दूध बनाना है? दही से दूध बना सकते तो कैसे बनाओगे? घी से दूध बना जाओगे? धक्के से दूध क्यों बनाना? जब घी बन के आ गया तो दूध बनाने की जरूरत क्या है? जब आपको घी मिल ही गया है, आपको किसी फकीर ने घी बनाना सिखा दिया, तो आप घी खाओ। तो आप इतना सारा दूध पीने की क्यों कोशिश कर रहे हो? भाई हम हिंदू धर्म का सारा ज्ञान पी जाएंगे? नहीं होगा ये सब कुछ। जो प्रैक्टिकल नहीं है उसको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। और धर्म के नाम पे लड़ने का कोई मायने नहीं है। गुरु चाहिए तो सिर्फ गुरु ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। और अगर गुरु चाहिए तो खुद को मक्खन शाह लुबाना जैसा साफ सुथरा ऐसा आदमी बनाओ जिस पे दुनिया यकीन कर सके। हम खुद बनावटी हैं, हम खुद अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। हमें पता है दुनिया के अंदर हम सच्चे नहीं है, इसलिए हम दूसरे का चेहरा ढूंढते हैं, या दूसरा साबित कर दे तो हम मान लेंगे। खुद क्यों नहीं वैसा बनते, ये नहीं समझ में आता। और इसके अलावा दो चीज हमेशा याद रखना, और बहुत सारी जगह ये हेल्पफुल होगी। पहला ये कि पिताजी कभी भी एडवांस वचन नहीं करते, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। एडवांस वचन कभी नहीं होते, सेवा करने के बाद वचन होते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे भी पिताजी ने सपने में दर्शन दिए या प्रत्यक्ष तौर पे दर्शन दिए, आपको ये कहने के लिए कहा है भी आपको ये सेवा करनी चाहिए, ये बात कभी नहीं होगी। क्योंकि मेरी खुद की सुनी है, पिताजी से किसी ने पूछ लिया जी ऐसा है जी, कोई बंदा कहता है जी मेरे को दर्शन हुए, और दर्शन होके मान लो मैं कहूं जी मुझे दर्शन हुआ, दर्शन में मेरे को दिखाया भी पिताजी वीरपाल वैन जी को कोई हुक्म कर रहे हैं भी ये वाली सेवा करो, और मैं उठूं और मैं वीरपाल वैन जी को फोन लगाऊं, जी वैन जी ऐसा है भी मेरे को दर्शन में पिताजी ने दिखाया भी आपको वो ये सेवा करने का हुक्म दे रहे हैं, आपको ये सेवा करनी चाहिए। तो ये सरासर पाखंड है। ये पिताजी ने क्लियर बोला था। पिताजी से जब किसी ने पूछा जी पाखंड कैसे है, बोला अगर हमें सेवा करानी ही है तो वीरपाल वैन जी के पास हम क्यों नहीं जा सकते? मतलब जिससे करवानी है उसको हमारे को कौन सा डर है? हम उसी को सीधा क्यों नहीं बोल सकते? हम थर्ड पर्सन को क्यों बोलेंगे? हम सीधा उसी को बोल सकते हैं। हमारे को कौन सा बोलना नहीं आता? अगर मालिक ने दर्शन देने ही है तो सीधा आप ही को दे देगा ना, तो किसी दूसरे को कभी नहीं कहेगा भी आपको ये काम करना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। एडवांस कभी वचन नहीं होंगे, आप सेवा कमा लोगे उसके बाद आपको वचन होता है भी आपको इस सेवा का ये फल मिलता है, अब दिया जाता है, पहले कभी नहीं होता। दूसरा, आपको जो कहना है पिताजी ने वो सीधा आप ही को कहेंगे, वो किसी दूसरे को नहीं। इवन पिताजी शारीरिक तौर पे भी ये बात बोलते थे भी अगर आपको हम कोई व्यक्तिगत तौर पे मान लो सेवा करने के लिए कहने हैं, जैसे कई बार क्या है भी पिताजी को मान लो मोबाइल चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए, आपको पिताजी के लिए कोई मान लो शॉल खरीद के लाना है या कोई बैग लेके आना है, जरूरत के अनुसार कोई भी चीज है, मोबाइल, ये कोई लाइट लेके आनी है डेरे के लिए, मतलब कोई पर्सनल लेवल पे। एक तो था सांझा भी आपने समाज सेवा के तौर पे, एक है व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे कोई चीज खरीद के लानी है, तो वो भी वचन पिताजी कभी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं करते थे। अगर किसी से मंगवाना है तो सीधा उसी को कहते थे भी मार को ये सामान ला के दो और इतना पैसा हमसे ये ले जाना, ये आपकी ड्यूटी है, आप हमारा ये काम कर दो। वो भी पिताजी कभी ये नहीं है अभी डेरे तेरा वास्ते किसी ब्रह्मचारी को बोलेंगे कि फलाने सेवादार को बोल के ये सामान मंगवा लो, ये बात भी पिताजी कभी नहीं करते थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई साझे तौर पे समाज सेवा करने का हुक्म है, वो तो समाज सेवा के लिए पिताजी ने 45 नंबर बनाए थे कि वो आपसे समाज सेवा करवाएंगे। पर्सनल जो काम रहता है डेरे का या पिताजी का अपना, उस काम के लिए पिताजी सीधा ऑर्डर करते हैं, बीच का बिचौलिया नहीं रखते, दुनियावी तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे भी। तो ये दोनों चीजें वचन मेरे खुद के सुने हैं, बाकी आपने कितने आजमाया पता नहीं, और आपके साथ ये होता है या नहीं होता है कि कितनी बार होता है भी आपको कोई बंदा बोले जी पिताजी ने वचन करे हैं
क्योंकि अगर आप राम मंदिर के बैकग्राउंड की कहानी पे जाओगे ना, तो वहां भी ये सपना ही है। इस सपने में मेरे को ऐसे, हमने जब भारत भ्रमण किया, कुछ जगह हम गए, वहां पे एक बंदा मिला जी, संत बना हुआ है। बोला जी क्या करता है? बोला जी तीर्थ स्थान बनाता है या फिर कोई धार्मिक स्थल का कंस्ट्रक्शन करवाता है। अब उससे बारे पूछा भी, यार ये धार्मिक स्थल क्या सोच के बनवाया भी, ये धार्मिक? कह जी मेरे को सपना आया, मेरे को भाई फलाने भगवान ने दर्शन दिए, भाई तू हमारा ये वाला मंदिर बनवा या मस्जिद बनवा या गुरुद्वारा बनवा, तो मैं वो बनवा रहा हूँ। तो क्या है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस सिर्फ डेरे में नहीं है, ये सारी जगह है। भी हर किसी को सपने में भगवान आके कोई ना कोई काम बोल जाता है, और उस काम से उसको पैसा कहाँ से चाहिए? लोकल बंदों से। लोग पैसा चाहिए उसको, लोगों से ऑर्डर आ रहा है भगवान का, तो जो भगवान ने अपना काम कराना वो पैसा भी दे देगा। वो ये थोड़ी कहेगा भी मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, पैसा लोगों से जाके मांग लियो। लेकिन क्या है कि ये हर जगह है, एक व्यापार का सिस्टम है, जैसे बाहर है वैसे डेरे में भी है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर खुदा के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।